मंगलवार को लीगल सेल के जिला अध्यक्ष अब्दुल्ला वसीर एडवोकेट की अध्यक्षता में एक मीटिंग का आयोजन कचहरी परिसर मुरादाबाद में किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुख्य मॉडल के द्वारा पंजाब की जीत के उपलक्ष्य में चर्चा की गई। साथ ही पंजाब में आपकी प्रचंड बहुमत से सरकार बनने पर खुशी का इजहार किया गया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को जीत की बधाई दी और फूल माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं इस मौके पर मिठाई वितरित की गई। वहीं व्यापार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष दारा अली ने भी आप पार्टी की नीतियां गिनाई। साथ ही लोकसभा चुनाव में विकास के मॉडल पर जनता के बीच जाने की बात कही और आम आदमी पार्टी को मजबूत करने के काम करने की बात भी कही। इस मौके पर महासचिव त्रिलोकचंद दिवाकर, जिला उपाध्यक्ष अब्दुल रऊफ, एडवोकेट जिला उपाध्यक्ष कौशलदीप राजपूत, एडवोकेट सलीम अहमद, एडवोकेट सलमान चौधरी, इसके साथ ही सोनू सैनी एडवोकेट समेत तमाम एडवोकेट मौजूद रहे। मुरादाबाद जनपद के मुंडापांडे थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले लगातार बुलंद है कि अज्ञात चोर किसी के घर और दुकान को अपना निशाना बना लेते हैं और वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। पुलिस चोरी की वारदात को रोकने में नाकाम साबित हो रही, जिससे चोर लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस कुंभकर्ण की नींद सोती दिखाई दे रही है। दरअसल पीड़ित को अज्ञात चोर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात करते हैं, लेकिन लगातार पुलिस की ओर से पीड़ित को लॉलीपॉप देकर फिर वापस थाने से भेज दिया जाता है और फिर पूरे केस की पेंडिंग में डाल दिया जाता है, जिसमें साफ तौर पर कहा जाता है कि पुलिस की लापरवाही के चलते चोरी, डकैती, लूट जैसी घटनाओं का अंजाम दिया जा रहा है और पुलिस चैन की नींद सो रही है। पूरा मामला आपको बताते चले कि मुंडापांडे थाना क्षेत्र के मिलक भूजपुर आशा गांव में आज सुबह उस समय हड़कंप मचा जब पीड़ित फरमान की काशीपुर करनपुर मार्ग नहर किनारे कारपेंटर की दुकान में अज्ञात चोरों ने बीती रात बड़ी घटना को अंजाम दिए, जहां दुकान के पीछे से कोमल लगाकर जनरेटर, कैंटीमीटर और जरूरी लाखों की कीमत की पेंटिंग करने वाली मशीन सामान चुराकर अज्ञात चोर मौके से फरार हो गए। पीड़ित ने सुबह दुकान जाकर खोला तो देखा तो दुकान के पीछे की दीवार में कोमल लगा था और जनरेटर, कैंटीमीटर के साथ ही जरूरती सामान चुराकर चोर भाग चुके थे। जिसके बाद पीड़ित की आवाज सुनकर लोग इकट्ठा हुए। पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की, लेकिन बड़ी बात यह है कि लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही है, जिसको लेकर पुलिस के कार्यशैली पर भी सवाल है। तो वहीं पीड़ित फरमान का कहना है कि कल देर शाम रोजाना की तरह वे दुकान बंद कर अपने घर गया था, लेकिन सुबह जब आकर देखा तो पीछे दुकान में कोमल लगा था और दुकान में जरूरी सामान चुराकर चोर फरार हो गए, जिसके चलते उसके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और लगातार चोरों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। क्या नाम है आपका? फरमान, क्या मामला है ये पीछे से कोमल कड़ा था और वेंटिलेटर जितने भी कटर मशीनें थी सारी चोरी करी गई है। किस चीज़ की दुकान है तुम्हारी? कारपेंटर की। ये आप किस टाइम का मामला है? ये लगभग है 11 बजे के टाइम। कितना सामान चला गया? लगभग 2 लाख रुपये का सामान है। पुलिस को इतना दिया आपने? बिल्कुल दिए। पुलिस ने क्या बोला है? पुलिस ने बोले हम तहरीर लिख कर ले जाते हैं, आप लोग दुकानें चेक कर लो। किसी पे कोई शक वगैरह? किसी पे कोई शक नहीं आ रहा अभी कब? आपको मालूम कब पड़ा ये मालूम पड़ा सुबह 6 बजे। 6 बजे। कितना सामान गया होगा? लगभग सामान गया है कम से कम 2 लाख रुपये। 2 लाख रुपये। क्या क्या सामान था? 2 वेंटिलेटर थे, मशीनें थी, कटर मशीन है, ड्रिल मशीन है, ये सारी मशीनें थी। पीलीभीत के न्यूरिया थाना क्षेत्र में पड़ने वाले गांव रूरा रामनागरा में रहने वाली 25 वर्षीय जसोदा देवी का शव घर से थोड़ी ही दूर पेड़ पर लटका मिला, जिसको सुबह वह घर से बाहर कूड़ा डालने के लिए निकली थी और घर वापस नहीं आई। तब घर वालों ने उसकी तलाश करना शुरू की तो उसका शव घर से थोड़ी ही दूर पेड़ से लटका मिला। वहीं आनन फानन में इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई। पुलिस ने आकर शव को पेड़ से उतरवाया और पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं इस बाबत घर वालों की तरफ से किसी भी तरीके की कोई तहरीर नहीं दी गई है। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तहरीर मिलने के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मृतक का कारण पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां खेत पर जा रहे किसान को आवारा सांड ने पटक दिया, जिसके चलते किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। किसान मनोहर लाल खेत पर रखवाली करने गए थे, तभी खेत में मौजूद आवारा सांड को भागते और गुस्साए सांड ने किसान को दौड़ते हुए उस पर हमला कर दिया और किसान को उठा कर पटक दिया, जिसके बाद किसान चिल्लाता रहा और लगातार सांड किसान के पीछे दौड़ता रहा। सांड को भागकर किसान मनोहर लाल ने परिजनों को सूचना दी। परिजनों ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया तो डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। बता दें, ककरुआ निवासी किसान मनोहर लाल पुत्र हेताराम अपने खेत पर आवारा पशुओं से खेत की रखवाली करने गया था और इसी दौरान वहां पहले से मौजूद एक आवारा पशु को उसने भगाने पर वह नहीं भागा। तभी किसान उसके नजदीक पहुंचा तो उसको भगाने लगा। गुस्सा सांड ने किसान मनोहर लाल पर ही हमला बोल दिया और किसान को दौड़ाकर उसको उठाकर पटक दिया और मनोहर लाल
कि चीखने की आवाज के बाद अन्य लोग मौके पर पहुंचे। किसान ने सांड को बेमुश्किल भगाया, जिसके बाद घायल किसान को अस्पताल पहुंचाया गया। देखा जाए तो यूपी चुनाव के बीच समाजवादी पार्टी ने इसी को मुद्दा बनाया था, लेकिन ऐसे ही घटना सामने आई है। क्या नाम है? कोरोना क्या हुआ ये? खेत देखने जा रहे थे, हमारा साथ खेत देखने गए तो खेत में घुरा था, गाँव में उसे भी लेकर घुरा था। तो बहुत साल घूम रहे गाँव में हमारे, काफ़ी लोगों को मिला था। सरकार को व्यवस्था नहीं करती? कोई व्यवस्था नहीं। खेत बहुत खाते हैं, बहुत नुकसान होता है लोगों का, इसीलिए खाना पड़ता है खेतों को। इसीलिए देखने गए थे, जानवर भरे थे, तभी से इससे पहले भी गांव में किसी की घटना हुई? नहीं, फिलहाल दो लोग को मार, 2-3 लोग को पकड़ा हुआ। कोतवाली कौन सी लगती है?